तुम्बाड़, जहां अंधेरा अनंत है, बारिश अंतहीन और श्रापित गांव सदियों से अपने पापों की सजा भुगत रहा है। तुम्बाड़ महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटों में बसा एक छोटा सा गांव, जहां कभी सूरज की किरणें नहीं दिखती और बारिश कभी रुकती नहीं। कहते हैं ये गांव श्रापित है, देवी देवताओं का क्रोध इस पर सदा बरसता है। इस गांव के लोगों ने एक ऐसा पाप किया जिसका दंड उन्हें सदियों से झेलना पड़ रहा है। ये पाप तब शुरू हुआ जब गांव के पूर्वजों ने हस्तर नामक राक्षस के लिए एक मंदिर बनाया। कौन है हस्तर? वह पूर्ति की देवी का पहला पुत्र था, देवी जो अनगिनत अनाज और सोने की देवी थी। हस्तर को सोना बहुत प्रिय था, पर उसकी लालच अनाज पर भी थी। उसने अपनी माँ से सारा सोना चुरा लिया और जब उसने अनाज पर भी कब्जा करना चाहा, तो देवी देवताओं ने उसे रोक दिया। उन्होंने हस्तर को टुकड़ों में बांट दिया और उसे भूल जाने का आदेश दिया, पर उसकी माँ ने उसे पूरी तरह खत्म नहीं होने दिया। उसने हस्तर को बचा लिया, लेकिन इस शर्त पर कि कोई उसे पूजेगा नहीं और उसे सदा के लिए भुला दिया जाएगा। तभी से हस्तर का नाम लेना भी वर्जित हो गया। पर तुम्बाड़ के लोगों ने इस शर्त को तोड़ा। लालच ने उनके मन में घर कर लिया और उन्होंने हस्तर के लिए एक मंदिर बनाया। तभी से गांव पर देवी देवताओं का श्राप लग गया। अनगिनत बारिश की बूंदें जो कभी नहीं रुकती, वो क्रोध का प्रतीक है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि हस्तर ने अपनी पूजा से प्रसन्न होकर सारा सोना उस मंदिर को दे दिया था। सोने का एक खजाना जिसे पाने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डालते रहे हैं। जो भी उस खजाने को पाने की लालच में मंदिर के अंदर गया, कभी वापस नहीं लौटा। कई सालों से वो मंदिर बंद पड़ा था, कोई भी उसकी दहलीज पर कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। पर लालच इंसान को अंधा कर देता है, और यही लालच गिरीश को भी ले डूबा। गांव का एक पंडित जो हस्तर की भक्ति में डूबा था, उसने उस खजाने को पाने की ठान ली। एक रात जब आसमान में बादल गरज रहे थे और बारिश की बूंदें जमीन पर हथौड़ों की तरह गिर रही थी, गिरीश ने उस श्रापित मंदिर का दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था और एक ऐसी बदबू फैली थी जैसे सदियों पुरानी लाशें सड़ रही हों। हाथ में जलती मशाल लिए वह धीरे धीरे अंदर बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी सांसें तेज हो रही थी। अचानक उसका पैर किसी कंकाल पर पड़ा। उसने नीचे देखा, चारों ओर इंसानी हड्डियां और सड़ेगले शरीर बिखरे पड़े थे। वे सब उन लोगों के थे जो कभी उस खजाने को पाने की कोशिश में मंदिर आए थे, पर वापस नहीं लौटे। गिरीश का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर वह रुका नहीं। उसे बस सोना चाहिए था। तभी एक भयानक गर्जना ने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। उसने एक छिपने की जगह ढूंढी और देखा, आधे इंसान आधे भेड़िए जैसा एक राक्षस किसी इंसान की चमड़ी नोच रहा था। उसकी भेड़िए जैसी लाल आंखें खून से सनी थी। गिरीश कांप रहा था, पर उसकी आंखें उस खजाने के ख्वाब देख रही थी। जैसे ही उसने पीछे हटने की कोशिश की, उसका पैर फिर से फिसला। उसने गलती कर दी, राक्षस ने उसे देख लिया। एक भयानक दहाड़ के साथ वह उसके ऊपर झपटा और उसे घसीटता हुआ मंदिर की पुरानी मूर्ति के पास ले गया। पर अजीब बात थी, उस राक्षस ने उसे मारा नहीं। उसने उसे वहीं छोड़ दिया और अंधेरे में गायब हो गया। गिरीश ने खुद को खींचते हुए खड़ा किया और तभी उसकी नजर उस मूर्ति के नीचे पड़ी। सोने की अनगिनत मुद्राएं चमक रही थी। उसकी आंखें चमक उठीं। ये वही खजाना था जिसके लिए सदियों से लोग अपनी जान दे रहे थे। उसने अपनी पोटली निकाली और जितना सोना हो सका उसमें भरने लगा। पर तभी मंदिर की दीवारों से एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा मंदिर हिलने लगा। अचानक हर दिशा से मशालें लिए भूतों की सेना उसकी तरफ बढ़ने लगी। उनके चेहरे जले हुए थे, आंखें धधक रही थी और वे गिरीश को घूर रहे थे। डर से गिरीश की रूह कांप उठी। पसीने से तरबतर
उसने अपना सोना वहीं छोड़ दिया और मंदिर के बाहर भागा। जैसे ही वह बाहर निकला, बारिश की तेज बूंदों ने उसे आग से बचा लिया, पर उसका शरीर बुरी तरह जल चुका था। गांव वालों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। उसकी पत्नी और बच्चे उसे छोड़कर चले गए। कोई उसकी मदद को नहीं आया। उस दिन के बाद गिरीश मंदिर के बाहर बैठा रहता था, पागलों की तरह चिल्लाता था, अंदर मत जाना, अंदर मत जाना। उसने अपना पूरा जीवन भीख मांगते हुए उस मंदिर के बाहर गुजार दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी हॉरर स्टोरी तुम्बाड़। क्या आपको यह कहानी डरावनी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी खौफनाक कहानियां सुना सकें।